नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बात होगी दुर्ग की, जहां संभाग रैपिड शतरंज स्पर्धा में स्थानीय खिलाड़ी राहुल शर्मा ने शानदार प्रदर्शन किया। साथ ही बात होगी रायसेन की, जहां जमुनिया घाटी में रविवार शाम एक काला भालू सड़क पार करते हुए दिखाई दिया, जिसका वीडियो राहगीरों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अनूपपुर जिले के कोतमा रेलवे स्टेशन की बदहाल स्थिति एक बार फिर सामने आई है, जहां 1970 में स्थापित यह स्टेशन आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित बताया जा रहा है। स्थानीय व्यापारियों और यात्रियों के अनुसार स्टेशन पर सार्वजनिक शौचालय जैसी सुविधाएं भी लंबे समय से अधूरी या अनुपयोगी स्थिति में है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आरोप है कि कई वर्षों से सुधार कार्यों की मांग के बावजूद रेलवे प्रशासन और संबंधित विभागों की लापरवाही के कारण स्टेशन की स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है, जबकि भीषण गर्मी और हीट वेव के दौरान यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। स्थानीय लोगों ने केंद्र सरकार और रेलवे प्रशासन से कोतमा स्टेशन के आधुनिकीकरण और बुनियादी सुविधाओं के विकास की मांग की है। अनूपपुर से सी न्यूज संवाददाता मनोज तिवारी की रिपोर्ट। दुर्ग में छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ के निर्देशन में जिला शतरंज संघ द्वारा आयोजित GH रायसोनी स्मृति दुर्ग संभाग रैपिड शतरंज स्पर्धा में स्थानीय खिलाड़ी राहुल शर्मा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 में से 6.5 अंक प्राप्त कर विजेता बनने का गौरव हासिल किया। उन्हें 11,000 रुपए नगद एवं ट्रॉफी प्रदान की गई, जबकि राजनंद गांव के शालिक नवाज मनिहार समान अंकों के बावजूद ट्राई ब्रेक के आधार पर उप विजेता रहे और उन्हें 7,000 रुपए एवं ट्रॉफी दी गई। इस प्रतियोगिता में दुर्ग संभाग के 168 खिलाड़ियों ने भाग लिया और कुल 51,000 रुपए की पुरस्कार राशि के साथ ट्रॉफी, मेडल और सर्टिफिकेट वितरित किए गए। समापन समारोह में मुख्य अतिथि विजय अग्रवाल ने शतरंज को मानसिक कौशल, अनुशासन और रणनीति का खेल बताते हुए इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता कैलाश जैन बरमेचा ने की और आयोजन में अनेक गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। खरगोन में सकल जैन समाज द्वारा विहारत जैन साधु संतों की सुरक्षा को लेकर एक विशाल मौन रैली निकाली गई, जो श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर टैगोर पार्क कॉलोनी से शुरू होकर SDM कार्यालय तक पहुंची, जहां समाजजनों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। रैली में महिलाओं ने केसरिया और पुरुषों ने सफेद वस्त्र धारण कर शांतिपूर्व ढंग से भाग लिया तथा हाल ही में आरिका के साथ हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। ज्ञापन में साधु संतों के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था, विहार मार्गों पर पुलिस समन्वय, ट्रैफिक नियंत्रण और चेतावनी संकेतक लगाने सहित संत सुरक्षा प्रोटोकॉल एवं संत सुरक्षा समन्वय सेल्स गठित करने की मांग रखी गई। साथ ही समाज ने कहा कि जैन साधु संत अहिंसक होते हैं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। वो समाज के संतों के जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए निकाली गई है, ताकि पूरे राज्य में, पूरे भारत में संतों की रक्षा की जा सके और उनके लिए सरकार कुछ उचित कदम उठाए, ताकि संतों की इस तरीके से हत्या नहीं हो। जैन धर्म अहिंसा प्रेमी है और वो इस तरीके के संतों के ऊपर होने वाले इस चीज को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? प्रीति जैन। खरगोन से सी न्यूज संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। रायसेन जिले के सिलवानी क्षेत्र की जमुनिया घाटी में रविवार शाम एक काला भालू सड़क पार करते हुए दिखाई दिया, जिसका वीडियो राहगीरों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बताया जा रहा है कि भीषण गर्मी के चलते जंगल के जानवर पानी की तलाश में भटक रहे हैं, इसी कारण भालू आबादी वाले इलाके के पास पहुंच गया। घटना के बाद वन विभाग ने क्षेत्र में सतर्कता बढ़ाते हुए लोगों से अपील की है कि जमुनिया घाटी और आसपास के क्षेत्रों से गुजरते समय सावधानी बरतें तथा किसी भी जंगली जानवर के दिखने पर उससे सुरक्षित दूरी बनाए रखें। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत गंगा दशमी पर्व के अवसर पर श्री कुंडेश्वर धाम मंदिर परिसर एवं जामुनी तथा जमडार नदी के घाटों पर सफाई अभियान और श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कलेक्टर विवेक कुमार छोटिया सहित संयुक्त कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, SDM बलदेवगढ़ भारती देवी मिश्रा, तहसीलदार सत्येंद्र सिंह गुज्जर और अन्य अधिकारियों कर्मचारियों ने स्वयं श्रमदान कर घाटों की सफाई की और लोगों को नदियों व जल स्रोतों की स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। प्रशासन ने बताया कि इसी क्रम में शाम को जमडार नदी घाट पर गंगा दशमी के अवसर पर महाआरती का आयोजन भी किया जाएगा। आज गंगा दशहरा का पुनीत पर्व है और जैसा कि राज्य शासन का निर्देश है, जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत हम लोग आज यहाँ पर एक जिला स्तरीय कार्यक्रम कर रहे हैं। शाम को यहाँ पर हमारे यहाँ की गंगा जो है, जमडार और जामी नदियाँ हैं,
कुंडेश्वर के तट पर आज वहाँ पर उनकी आरती होगी और एक जल संसद का भी आयोजन किया जाएगा। आज सुबह सुबह यहाँ पर ग्राम पंचायत जो कुंडेश्वर है, जनपद पंचायत और जिला प्रशासन के अधिकारी लोग, जनप्रतिनिधिगण यहाँ पर आज आए थे और सारे घाटों की आज साफ़ सफाई का कार्य किया गया है। इस अवसर पर मैं एक अनुरोध सभी से, पूरे ज़िले से या बाहर से आने वाले जो हमारे यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और नदी में यहाँ पर कई प्रकार के संस्कार करते हैं, उनसे करना चाहता हूँ कि जो कचरा यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, प्लास्टिक का जो कचरा है या दूसरे तरह का कचरा है, उसको हम लोगों ने आज साफ़ किया तो ये देखने में आता है कि ये बहुत ही पुण्य माना जाता है हमारे नदियों को, और नदी को माँ का स्वरूप दिया जाता है। तो क्या हम अपने माँ के कमरे में इस तरह का कचरा फेंकना चाहेंगे? हमको एक बार सोचना चाहिए कि हम जो पूजा पाठ करने यहाँ पर आते हैं या नहाने आते हैं या मनोरंजन के उद्देश्य से आते हैं, वो किस प्रकार का कचरा यहाँ पर छोड़ के जा रहे हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि देखिए, गुटखा है, सिगरेट है, पानी की बोतलें हैं, छोटी मोटी शराब की बोतलें हैं, ये अगरबत्ती के पैकेट हैं, पूजा पाठ के हैं सामग्री है जो अपने हाथ छोड़ने का है, और साबुन सर्फ हैं, साड़ियाँ हैं, कपड़े हैं, इनको चप्पल जूते हैं। मूल रूप से जो प्लास्टिक से बने हुए चीज़ें सबसे खतरनाक ये हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं, आप देखेंगे कि अगर अपन पूजा सामग्री, अगरबत्ती, प्लास्टिक, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें, अगर इस तरह की चीज़ों को आप नदी पर छोड़कर जाएंगे तो हमारी इतनी पवित्र नदियों की क्या हालत होगी। तो मैं कुंडेश्वर जो हमारी समिति है, वो ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन की जितनी भी हमारी एजेंसी है, हम लोग कोशिश भी करेंगे कि इनके लिए वैकल्पिक स्थान भी दें। सबकी गलती केवल उनकी भी नहीं है, हमको वहाँ पर एक कुछ वैसी व्यवस्थाएं रखनी पड़ेगी। आज शाम को इस पर जब जल संसद होगी और हमारे प्रमुख जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर उपस्थित होंगे, तो उन सभी के साथ हम लोग मिलकर इस पर विचार करेंगे कि हमको क्या व्यवस्था यहाँ पर रखनी चाहिए, ताकि हमारे श्रद्धालुओं को मालूम रहे कि उनको यहाँ पर ये अपने यहाँ के जो भी अपशिष्ट हैं वो यहाँ नहीं छोड़ना है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए पूरे ज़िले को हम अगले साल भर में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें एक अच्छा प्रबंधन हो, और विशेष रूप से हमारे जो धार्मिक स्थान हैं, हमारी जो नदियां हैं, उनको हम स्वच्छ रखें, और जितनी भी जल राशियाँ हैं उसमें ग्राम स्तर पर और नगरीय स्तर पर दोनों पर हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। मोहनगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता साकेत यादव की रिपोर्ट। फिलहाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़